ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है कन्या राशि वालों के लिए जून का मध्यकाल ग्रह नक्षत्रों का किस प्रकार का योग बनाएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जून के मध्यकाल में जो योग बन रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जून के मध्यकाल में बृहस्पति महाराज अस्त हो गए हैं, बुध उदय हो गए हैं, मंगल ने परिवर्तन का मार्ग पकड़ लिया है, शनि के साथ षडाष्टक योग बनकर तैयार हो गया है और ऐसे में सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाकर भाग्य से निकलकर विशेष तौर पर कई ग्रहों के साथ विचित्र प्रकार का योग बना रहे हैं। त्रिग्रही योग, सूर्य, बृहस्पति, बुध, ये सब के सब आपकी राशि में एक तरह से विशेष प्रकार का योग बना रहे हैं। इन सब का प्रभाव आपके लिए खास तौर पर बड़ा विशेष परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में आपको खास तौर पर कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बृहस्पति का जब अस्त हो जाए तो कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से आपकी राशि में सम्मान वाले भाव में, लाभ वाले भाव में, कार्य को पूर्ण कराने वाले भाव में बृहस्पति महाराज आए। और अभी बहुत तेज गति से बृहस्पति की गति चल रही है और ऐसे में बृहस्पति का अस्त हो जाना बने बनाए काम पर कहीं ना कहीं स्थिति को अननेसेसरी के नुकसान की तरफ ले जा सकता है। ऐसे में कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का लाभ होगा, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन सी सावधानी रखनी है, कौन सा खास उपाय आपके लिए करने की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान रखना। विश्व के दृष्टिकोण से इस वक्त षडाष्टक योग जो है वो अशांति का वातावरण बना रहा है। इस आषाढ़ के महीने में 5 बृहस्पतिवार का योग कहीं ना कहीं वियोगात्मक योग दे रहा है। केतु के साथ मंगल की युति कहीं ना कहीं तेजी को और तेज करती दिखाई दे रही, तेजी का रुख रहेगा। लेकिन साथ साथ सूर्य का रविवार के दिन परिवर्तन होना, बृहस्पति का अस्त होना, ये कहीं ना कहीं नुकसान की स्थिति बना सकता है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बना सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। कब क्या होने वाला है जान लीजिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। कन्या राशि वालों के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख बुधवार का दिन पूर्णिमा है। इस दिन ज्येष्ठ की पूर्णिमा का योग बन रहा है। वट सावित्री का व्रत पूर्ण होगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो ये योग विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ाता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है इस वक्त, तो उसको कंट्रोल करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं पराक्रम का उदय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम का उदय सही दिशा में हो, इस बात का ध्यान रखना। यदि दिशा बदल जाएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा स्वार्थी होकर काम करने की ज़रूरत है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन बृहस्पति महाराज अस्त होने की तरफ जा रहे हैं। सुबह करीब 10:28 पर बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। लेकिन एक बहुत बढ़िया योग बन रहा है, प्रकृति ने जो बैलेंस करने का योग बनाया है। बुध इस दिन उदय होने की तरफ जाएंगे। दशम भाव में स्वग्रही बैठे हुए बुध आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये उदय होकर बृहस्पति के कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अस्त होने के कारण से नुकसान है उसमें कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बनाते दिखाई देंगे। तो इससे आपको कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर जल का दान करें, वट का पूजन करने का प्रयास करें। अपने हाइट के बराबर एक सफ़ेद धागा लेकर, उसको विशेष तौर पर सूती धागा लेकर वट के साथ बांधने का प्रयास करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान की कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, आषाढ़ का महीना इस दिन से आरंभ होगा। प्रतिपदा तिथि है कृष्ण पक्ष की। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से शुक्र महाराज भरणी नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई देंगे। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें, शुक्र महाराज इस वक्त अष्टम भाव में विराजमान है और वहाँ भरणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ साथ ये थोड़े और ताकत में होंगे। ये एक तरह से आपके लिए अच्छी स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ देने की योग बना रहा है। कई पंचांगों के दृष्टिकोण से इस दिन यानी 12 तारीख को बृहस्पति का अस्त होना लिखा गया है। तो ये केवल जो है क्षितिज पर कौन से भाव पे सूर्य जब ग्रह बिल्कुल क्षितिज पे आरंभ हुआ या उसका मध्य भाग आया तब उसके दृष्टिकोण से ये प्रभाव जाना जाता है। लेकिन ओवरऑल ग्रहगण दृष्टिकोण से जो प्रभाव आपके लिए बन रहा है ये कहीं ना कहीं गजकेसरी योग का निर्माण कर रहा है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति के सम्मुख दृष्ट होकर चंद्रमा विराजमान होकर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। बुध वहाँ पर स्वग्रही जिस प्रकार से उदय हो गए हैं वो भी आपके लिए अच्छा लाभ बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो तटस्थ होकर काम करने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ऐसे में विशेष तौर पर पूरी शक्ति लगा कर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है आपके लिए।
ऐसे में 11 और 12 तारीख को ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हैं, उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए जो इन नक्षत्रों में जन्म लेते हैं, और मूल शांति सही रूप से होगी तो इसका कष्ट निवारण करने का योग बना रहेगा। 13 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है और इस दिन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई प्रकार के राजयोग का निर्माण आपके लिए सहायता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ योग जो बन रहा है उसका आपको लाभ लेने के लिए थोड़ा सा भगवान शिव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो दूध का दान करें, हो सके तो विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, लाभ का योग बनाएगा। 14 तारीख ग्रहों का परिवर्तन का योग है। इस दिन सुबह सुबह ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। इस पॉजिटिव परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए इस प्रकार का हो रहा है कि आप जितनी शक्ति लायक काम करेंगे उतनी बढ़िया तरक्की आपके लिए होने के योग बनेंगे। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में आशंका रहती है कि हम कार्य करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं कोई पंगा लेगा, कोई पंगा नहीं लेगा, चिंता मत करो। कई बार क्या होता है कि हर शाख पे कहीं ना कहीं बैठे होते हैं लोग, हमने कदम बढ़ाया और वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने के योग बना देते। तो इस वक्त ऐसा योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि जो कार्य आपके विघ्न डालने का प्रयास करेंगे उन पर उल्टा पड़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आप निर्द्वंद भाव से आगे चलने का प्रयास कीजिए, ये ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि भद्रा है इस दिन, जो करीब करीब 3:45 बजे तक विद्यमान रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचें। गणेश जी का स्तवन करके कार्य करें। गणेश चतुर्थी है तो आपके लिए रिद्धि सिद्धिदायक ग्रह योग अवश्य बनाएंगे स्थिति को। 15 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान रहेगी और इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य संक्रांति है, रविवार के दिन संक्रांति का योग बन रहा है। वैसे तो रविवार की संक्रांति बड़ी श्रेष्ठ होती है और कहा जाता है हृदय नाम के योग बनाती है। ऐसे में जो ग्रहों के कष्ट को निवारण करने के लिए भगवान सूर्य की, नवग्रहों की उस दिन पूजा कर लेता है, पूरा महीना उनके लिए शुभ हो जाता है। लेकिन इस बार बृहस्पति को अस्त कर स्थिति में सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये विशेष तौर पर कहीं ना कहीं उठापटक का, उत्थान पतन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर जो गाड़ी का ग्राफ है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। थोड़ा शांत होकर चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, वो आपके लिए सबसे उचित रहेगा और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए खास तौर पर अच्छा रहेगा। तो ऐसे में विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन एक यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं और अवश्य अपने नाम से भगवान सूर्य के निमित्त नवग्रहों की जो आराधना रहेगी उसमें आहुतियाँ अर्पित कर सकते हैं। उससे आपके शास्त्र में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए अवश्य उसमें स्थान दें, उसमें ध्यान रखें, लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 16 तारीख सोमवार का अवसर है और उस दिन पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह सुबह तो थोड़े दिखाई देते हैं लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी भारी पड़ सकती है, लेकिन लाभ की स्थिति अवश्य बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का प्रति थोड़ा सचेत रहते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस दिन से लेकर 20 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पंचक आरंभ हो रहे हैं। तो पंचक में खासतौर पर जो कार्य निषेध हैं, दाग इत्यादि कर्म करना, लकड़ी एकत्र करना, छत डालना, ये सब कार्य निषेध बताए गए हैं। इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सबसे राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ ग्रह आपके बुध महाराज हैं और वो पूर्ण ताकत में आते दिखाई दे रहे हैं। वो पुनर्वसु नक्षत्र में भी प्रवेश कर लेंगे, बृहस्पति के साथ विराजमान है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इस बुध का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करें। हरी चीज़ों का दान करेंगे तो और श्रेष्ठ लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। चीज़ों को अच्छे समझ कर कार्य करते हुए दिखाई देंगे आप। विशेष तौर पर ये आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इसका लाभ कई रूप में आपके समक्ष आता दिखाई देगा। 17 तारीख मंगलवार का योग, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन सुबह सुबह रवि योग बना हुआ है, लेकिन दोपहर के बाद भद्रा का योग बन रहा है। तो सुबह के रवि योग के अनुसार से नए कार्यों को आरंभ कर मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद करीब 2:45 बजे के बाद भद्रा आरंभ रहेगी, वो नए कार्यों में निषेध करती दिखाई दे रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बृहस्पति के साथ विराजमान बुध, स्वग्रही बुध सुंदर योग का निर्माण कर रहे हैं। वो आपकी स्थितियों को ऑर्गेनाइज करने में लाभ देंगे और बृहस्पति से दृष्टि प्राप्त करे हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में लाभ के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा जल्दी में बाजी के चक्कर में ना फंसे, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को मैनेज करने की तरफ अच्छे जाते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का योग बन रहा है और ऐसे में ध्यान रखिएगा, दान पुण्य कर आप बहुत बढ़िया लाभ ले सकते हैं। इन दिनों विशेष तौर पर ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आप जितना दान पुण्य करेंगे ना उतना लाभ प्राप्त हो। बस जिद से बचना है,
छोटी छोटी बातों में अड़ियल स्वभाव जो है उसको त्यागने का प्रयास कीजिए, हनुमान जी का स्तवन करें। शनि इन दिनों आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं, शनि महाराज आपके लिए कल्याणी ढैया का योग बना रहे हैं, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको नित्यप्रति हनुमान जी का स्तवन करना चाहिए, अपने लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 18 तारीख और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझ लीजिए एकदम महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग है। नई उम्मीद के साथ ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये आपके लिए अच्छे योग बनाते दिखाई देंगे। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते वो उम्मीद का जो तारा है पूरी तरह से अच्छा उम्मीद की तरफ, जो सुबह सोच रहे होंगे ना, शाम को उसको परिपूर्ण करने का रास्ता भी आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कालाष्टमी है, शाम के समय अवश्य हो सके तो भगवान शिव की आराधना करने के लिए दूध से उनका अभिषेक, गंगा जल से उनका अभिषेक करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल चीज़ें बहुत बढ़िया तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास आपके मनोमस्तिष्क में, विचारों में आता दिखाई देगा और इस पूर्वाभास का आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में, वैसे तो हमेशा ही हमारे मनोमस्तिष्क में कुछ ना कुछ उधेड़ बुन लगी रहती है, कई शंकाएँ होती हैं, कई आशंकाएँ होती हैं, लेकिन इस वक्त जो विचार मन में आने के योग चल रहे हैं विशेष तौर पर कन्या राशि के दृष्टिकोण से, वो कई पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। ये पूर्वाभास सही है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ऐसे योग साथ साथ बन रहे हैं तो इसका लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पतिवार का दिन है, बृहस्पति थोड़े अस्त हैं, उनको ताकत देने का प्रयास कीजिए। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो पीले वस्त्र कहीं ना कहीं किसी रूप से अपने शरीर के साथ टच रखने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह नक्षत्र सुबह बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन जो है वो थोड़ा सा संसार की तरफ से जो हीन भावना दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है, तो उसमें ना फंसे तो अच्छा रहेगा। ये संसार हमेशा किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये संसार तो भगवान पे भी आक्षेप करने का प्रयास करता है, इसलिए इस बात में ना फंसे, इमोशनल टॉर्चर ना सहे, इमोशनल जो खासतौर पर फटीक होती है उससे बचने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों में नई हिम्मत के साथ लगिए, अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए, मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज़ के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेष तौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है, यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छाँव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं
कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र हैं, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न प्रकार हैं। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसः वाचा कर्मणा तीनों रूप से देहात्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं? जो भी कार्य कर रहे हैं, वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान, जिसको हम बहुत मुश्किल से, लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो नंबर आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुनापार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे 21 तारीख को। आप भी उसमें भी
यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।